हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ट्रिपल सी में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने कुछ 4-5 वेबसाइटों से ढूंढे हैं। इन क्वेश्चनों को इकट्ठा करके मैं 200 करीब क्वेश्चन बनाऊंगा। ये क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले ट्रिपल सी एग्ज़ाम और किसी भी कंप्यूटर संबंधित परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इनपुट आउटपुट में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो ऑप्शन ए मेमोरी, बी स्टोरेज, सी सीपीयू या डी इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो इसका आंसर होगा सीपीयू। इनपुट आउटपुट में सीपीयू द्वारा परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए संख्या, बी प्रतीकों, सी प्रदान की गई जानकारी या डी संख्याओं और प्रतीकों वाली जानकारी। तो उसका आंसर होगा डी संख्याओं और प्रतीकों वाली जानकारी। क्वेश्चन नंबर 3, सीपीयू का एक हिस्सा कौन सा है? कीबोर्ड, माउस, एएलयू या प्रिंटर। तो सीपीयू का एक हिस्सा है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसकी फुल फॉर्म है एएलयू की। सीपीयू क्योंकि कीबोर्ड एक अलग आउटपुट डिवाइस है जो सीपीयू का हिस्सा नहीं है, माउस भी एक आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन जो एएलयू है वो सीपीयू का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एएलयू का अर्थ है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। इसको गलत दिया हुआ है, यहाँ पर होगा अर्थमेटिक लॉजिक नहीं लॉजिकल यूनिट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, बट लॉजिक की जगह लॉजिकल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पहली गणना डिवाइस है वो है अबेकस। क्वेश्चन नंबर 6, अबेकस का आविष्कार कहाँ किया गया था? भारत में, चीन में, फ्रांस में, यूनान में। तो अबेकस का आविष्कार किया गया था हमारे नंबर 1 दुश्मन सबसे घटिया देश चीन में। क्वेश्चन नंबर 7, किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर पेश किया गया था? पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में। तो ये तीसरी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर पेश किया गया था। अब ये 5th जनरेशन चल रही है हमारी। इसमें ULSI का प्रयोग किया जा रहा है इस पीढ़ी में, AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कंप्यूटर के पिता कहा जाता है? मार्कोनी, चार्ल्स बेबेज, हेनमन, हैमिल्टन या एडिसन। तो कंप्यूटर के पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। क्वेश्चन नंबर 9, पहला यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स बेबेज या ब्लेज पास्कल, जैकर्ड या मार्कोनी। तो इसका आंसर है ब्लेज पास्कल द्वारा पहला कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, टेक्स्ट लाइन की शुरुआत जाने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? होम, पेज अप, एंटर या एंड। तो होम की दबाने के बाद टेक्स्ट लाइन की शुरुआत में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कीबोर्ड में फंक्शन की कुंजियां हैं 12। इसके जो उसमें फंक्शन की होती हैं F1, F2, F12 तक होती हैं, तो वो 12 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर या जॉयस्टिक। तो इसका आंसर है मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है और जॉयस्टिक भी इनपुट है। जॉयस्टिक द्वारा हम गेम खेल सकते हैं, कीबोर्ड टाइपिंग काम आता है और माउस उसका वर्चुअल यूज़ के लिए काम आता है, कहीं पर टिक करने की जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंप्यूटर में कीबोर्ड का कार्य है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग या गणना करना। तो हमारा कीबोर्ड का काम होता है इनपुट करना, मॉनिटर का काम होता है आउटपुट करना, जो डेटा है वो प्रोसेस होता है इसमें, और डेटा प्रोसेस होता है, कैलकुलेट होता है। तो इसका आंसर होगा आपका कीबोर्ड का कार्य है इनपुट करना डेटा को। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर नहीं है, प्रिंटर नहीं है, प्लॉटर नहीं है, जॉयस्टिक नहीं है। तो इसका आंसर होगा जॉयस्टिक, क्योंकि जॉयस्टिक द्वारा हम जॉयस्टिक की इनपुट डिवाइस है और उसके द्वारा हम गेम खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस मेमोरी में कंप्यूटर बंद करने पर डेटा समाप्त हो जाता है? तो उसका आंसर होगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और RC ऑप्शन है रोम और CD। तो रैम में ही होता है, अगर आपने जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक रैम में आपका डेटा सेव रहेगा। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑफ करते हैं आपका जो रैम में जो डेटा है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन रोम में उल्टा होता है, रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। जब आपका कंप्यूटर बन के आता है तो इसमें एक मेमोरी स्टोर की जाती है, वो लाइफ टाइम रहती है रोम में मेमोरी। इसलिए इसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, क्योंकि इसे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसे राइट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा शब्द मेमोरी से संबंधित है? लॉजिक, कंट्रोल, इनपुट, स्टोरेज। तो इसका आंसर होगा स्टोरेज।
मेमोरी स्टोर करती है, मेमोरी लॉजिक नहीं करती, मेमोरी कंट्रोल नहीं करती, मेमोरी इनपुट नहीं करती, मेमोरी हमेशा स्टोर करती है। तो इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? सीडी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, डीवीडी नहीं है, प्रिंटर नहीं है, फ्लॉपी डिस्क नहीं है। तो इसका आंसर है प्रिंटर। देखिए, सीडी स्टोरेज डिवाइस है, डीवीडी स्टोरेज डिवाइस है और फ्लॉपी डिस्क। सीडी होती है कंपैटिबल डिस्क, डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। तो प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है जो हमारे जो डेटा है उसको हार्ड कॉपी के रूप में दिखाता है हमको, और जो मॉनिटर होता है वो डेटा को हमें सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है। डीवीडी का पूरा नाम है डिजिटल वीडियो डिस्क, डायनामिक वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डायनामिक वर्सटाइल डिस्क। तो इसका आंसर होगा सी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को कहा जाता है मदरबोर्ड, प्राइमरी बोर्ड, सर्किट बोर्ड या कीबोर्ड? जो कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है उसे मदरबोर्ड कहा जाता है। मदरबोर्ड है ये कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मदरबोर्ड होता है वो सीपीयू के अंदर नट द्वारा टाइट किया जाता है। मदरबोर्ड में ही हमारे सारे स्लॉट्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं और हमें हमारी इंफॉर्मेशन इसी प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जटिल वैज्ञानिक गणना के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? जावा, सी, फोर्ट्रेन या कोबोल? तो इसका आंसर है सी। फोर्ट्रेन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन और कोबोल की होती है कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज। इसमें हमारी 4 लैंग्वेज है, इसमें सबसे पुरानी लैंग्वेज है सी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? बेसिक नहीं है, सी नहीं है, फोर्ट्रेन नहीं है, फास्ट नहीं है। तो इसका आंसर है डी, फास्ट करके कोई भी हमारी अब तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आई। सी आई है, बेसिक आई है, फोर्ट्रेन आई है। बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगनर एडवाइस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, 1 निबल बराबर है 4 बिट्स के, 4 बाइट के, 8 बिट के, 8 बाइट्स के। तो गाइस इसका आंसर है 4 बिट्स के। आप जो ये कन्वर्जन वाले होते हैं कि 1 GB में कितने MB होते हैं, तो 1 GB में 1024 MB होते हैं, और 1 KB में कितने MB होते हैं, तो 1 KB में 1024, एक MB में 1024 KB होते हैं। तो ये जो आपके इस तरीके के क्वेश्चन है ये ट्रिपल सी में हर साल एक या दो तो पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, 1 बाइट बराबर है 8 बिट्स की, 1 बाइट बराबर 8 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? GB, KB, MB या TB? देखिए इसमें सबसे G गीगाबाइट की, किलोबाइट, M मेगाबाइट और T टेराबाइट। तो इसमें सबसे बड़ी होगी हमारी टेराबाइट, उससे छोटी होगी फिर हमारी गीगाबाइट, उससे होगी फिर हमारी मेगाबाइट और सबसे छोटी होगी किलोबाइट। इन चारों ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। ये सबसे बड़ी TB होगी, फिर GB होगी, फिर MB होगी और फिर KB होगी। तो इसका आंसर है डी, TB सबसे बड़ी है इनमें। क्वेश्चन नंबर 25 में, एक बाइट में कितने बिट्स का प्रतिनिधित्व किया जाता है? एक बाइट में 8 बिट का प्रतिनिधित्व किया जाता है। देखिए ऊपर भी इसमें क्वेश्चन था, एक बाइट बराबर 8 बिट्स। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण 200 क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। ये क्वेश्चंस आपको आगे आने वाले ट्रिपल सी एग्ज़ाम और किसी भी कंप्यूटर संबंधित परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कथनों में से एक सत्य नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन है, इसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग में एक वर्ड प्रोसेसर टेक्स्ट को हाइफनेट नहीं करता। दूसरा ऑप्शन है, जब आप पतली कॉलमर टेक्स्ट से कर रहे होते हैं तो हाइफनेटिंग मदद करता। तीसरा ऑप्शन है, हाइफनेटिंग द्वारा उचित पतले कॉलम को दिखने में काफ़ी सुधार होता है। और चौथा ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेक्स्ट को अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में हाइफनेट करता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, तो इसका फोर्थ आंसर होगा। अपना सेकंड क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो अक्सर उपयोग किए जाते हैं वे कहलाते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड में लाइन स्पेसिंग बदलने में पहला चरण क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसमें हमारा होगा नंबर 3, पैराग्राफ को सिलेक्ट करना जिसे आप बदलना चाहते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वर्ड में स्प्लिट सेल कमांड मेनू में दिखाई देता है टेबल।
फिफ्थ क्वेश्चन है, एक माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस के। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्लिपबोर्ड की सामग्री तब तक बनी रहती है तब तक आप कंप्यूटर को शट डाउन नहीं कर देते हैं। एक बार कंप्यूटर को शट डाउन करने के बाद क्लिपबोर्ड में जो भी चीज़ होगी वो ऑटोमेटिकली मिट जाएगी। हमारा 7th क्वेश्चन है, फॉर्मेटिंग टूलबार विकल्प लागू होते हैं कैरेक्टर के साथ ही पैराग्राफ दोनों के सिलेक्शन के लिए। इसका आंसर नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, आप एक दोस्त के साथ तत्काल वास्तविक समय संचार के लिए क्या उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा तत्कालिक संदेश। क्योंकि हम अगर किसी से कंटिन्यूसली बात करेंगे तो उसके लिए ईमेल का यूज़ नहीं कर सकते, यूज़नेट का यूज़ नहीं करेंगे और ना ब्लॉक नेट का हम यूज़ कर सकते। इसके लिए हम तत्काल संदेश, जो कि व्हाट्सअप इसकी श्रेणी में आता है। क्वेश्चन 9 है, इनमें से कौन सा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है? तो इसका आंसर है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सीपीयू का ही ये भाग होता है अर्थमेटिक लॉजिकल। सीपीयू को ही हम सीपीयू के अंदर ही अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका हिस्सा है। ये कीबोर्ड सीपीयू का हिस्सा नहीं है, एक अलग आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी एक अलग आउटपुट डिवाइस है और टेप भी एक अलग डिवाइस है। तो इसका आंसर नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूरे विमान के चारों ओर एयर फ्लो को अनुकरण करने का विशाल काम केवल तीव्र उपयोग करके ही किया जा सकता है। इसका आंसर है सुपर कंप्यूटर। क्योंकि जो ऐसे जो हाई लेवल के जो काम होते हैं जो उसको सुपर कंप्यूटर ही कर सकता है। हमारा इंडिया का सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर था, उसका नाम परम था। क्वेश्चन नंबर 11, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम निम्न में से कौन सा है? तो वो है हमारा MS एक्सेल। हमारा 12 क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो यह आउटपुट कहलाता है हार्ड कॉपी, और अगर उसे हम जिस चीज़ को मॉनिटर पे देखते हैं वो कहलाई जाती है सॉफ्ट कॉपी। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक नई खाली प्रस्तुति बनाने के लिए आप कर सकते हैं न्यू बटन पर क्लिक करेंगे, फाइल कमांड का उपयोग करेंगे या दोनों उपयोग करेंगे? तो हम न्यू बटन पर क्लिक करके फाइल कमांड का प्रयोग करेंगे। तो इसका आंसर होगा सी, उपयोग दोनों। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस वर्ड मेनू में लेटर विजार्ड कमांड प्रकट होता है? तो इसका आंसर होगा टूल्स। क्वेश्चन नंबर 15 में है, एक्सेल में ऑटो फॉर्मेट कमांड का उद्देश्य है अपने डेटा के लिए एक प्रोफेशनल और लगातार लुक बनाए। सेकंड ऑप्शन है, स्टैंडर्ड टेबल फॉर्मेट के बीच चुनें जिसमें बॉर्डर, शेडिंग, फॉन्ट कलर और अन्य फॉर्मेटिंग विकल्प शामिल हैं। ऑब्जेक्टिव सी है, वर्कबुक में आसानी से एक सतत फॉर्मेट लागू करें। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से क्या है? GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसमें आता है MS विंडोज़। GUI हमारा MS विंडोज़ में आता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ईमेल कई यूजरों को संबोधित नहीं कर सकता। बी ऑप्शन है, प्रथम श्रेणी मेल को दी गई सुरक्षा प्रदान नहीं करता। और सी ऑप्शन है, अलग अलग नेटवर्क में संदेश भेजने के लिए हमेशा ब्रिज का प्रयोग करता है। या डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, अलग अलग नेटवर्क में संदेश भेजने के लिए हमेशा एक ब्रिज का यूज़ करता है वो। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर शब्दावली में सूचना का अर्थ है डेटा। क्वेश्चन नंबर 19, राउंड 2.15, 1 सेल में दर्ज किया गया प्रदर्शित करेगा 2.2 को। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंप्यूटर में त्रुटि को कहा जाता है बग। उस त्रुटि को ठीक करना कहा जाता है डीबग। कर्सर कहते हैं माउस को, जब माउस में जब वो चीज़ मूव करते हैं, माउस को मूव करते हैं तो उसे उसमें जो मॉनिटर में जो एरो बन के आता है उसे कर्सर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा ग्राफिकल पैकेज है? तो ये है आपका कोरल ड्रॉ। MS एक्सेल, MS वर्ड ग्राफिकल पैकेज नहीं है, हमारा कोरल ड्रॉ होता है, वो ग्राफिकल पैकेज होता है। क्वेश्चन नंबर 22, यूजर्स विशिष्ट प्रोसेसिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सॉफ्टवेयर निर्देशित कहा जाता है एप्लीकेशन। जो जैसे कोई हम जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो यूज़र्स हमारी सुविधा अनुसार उनको बनाता है, इसलिए उन सॉफ्टवेयरों को एप्लीकेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, एक पेज ब्रेक का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? पेज ब्रेक का उपयोग इंसर्शन बिंदु पर एक नया पेज बनाने के लिए किया जाता है, डॉक्यूमेंट के नीचे एक नया पेज बनाने में किया जाता है, एक नया पेज बनाने में जिसे डिलीट नहीं किया जा सकता, या फोर्थ ऑप्शन डॉक्यूमेंट की एक शीट्स पर एक खाली पेज बनाने में। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, डॉक्यूमेंट के नीचे एक नया पेज बनाने में।
क्वेश्चन नंबर 24 है DFS का विस्तारित रूप है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। इसकी फुल फॉर्म DFS की डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। क्वेश्चन नंबर 25 कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने की क्षमता। कुछ अब इसका ऑप्शन बी यह जानने की कि कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। ऑप्शन सी कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली को जानना। या ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर को असेंबल करने की क्षमता। तो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली को जानना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 एक फ्लॉपी डिस्क में शामिल होते हैं केवल सर्कुलर ट्रैक, केवल सेक्टर, सर्कुलर ट्रैक और सेक्टर दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सर्कुलर ट्रैक और सेक्टर दोनों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 एक डैश बटनों का एक संग्रह है जो विभिन्न ऑपरेशन का प्रतिनिधित्व करता है जो किसी एप्लीकेशन के भीतर किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर है टूल बार, ऑप्शन नंबर सी। बैंक गोल्ड लोन देता है आभूषण का व्यापार करने के लिए, सोने के आभूषण खरीदने के लिए, सोने के आभूषण गिरवी रखने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा बैंक गोल्ड लोन देता है जब हम अपने सोने के आभूषण गिरवी रखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार है 2। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 30 है निम्न में से कौन सा फाइल नेम एक्सटेंशन इंगित करता है जो कि किसी अन्य फाइल का बैकअप कॉपी है। तो इसका आंसर होगा .bak। क्वेश्चन नंबर 31 है आप आमतौर पर वेबसाइट पर जो पहला पृष्ठ देखते हैं वह है होम पेज, मास्टर पेज, पहला पृष्ठ या बैनर पेज। हम जो भी वेबसाइट पर किसी वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, उसे खोलते हैं, सबसे पहला जो इंटरफेस दिखाई देता है वो होम पेज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32 एक्सेल में यदि आप पृष्ठ सेटअप डायलॉग बॉक्स के शीट टैब प्रॉपर्टी शीट पर ग्रिड लाइन और ड्राफ्ट गुणवत्ता चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो वह ग्रिड लाइन प्रिंट होगी उसमें। क्वेश्चन नंबर 33 किस मेनू में चेंज केस कमांड प्रकट होता है? इंसर्ट में, स्लाइड शो में, फॉर्मेट में, एडिट में। तो इसका आंसर होगा फॉर्मेट में। क्वेश्चन नंबर 34 डेटा पदानुक्रम का आरोही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर ए है बिट बाइट रिकॉर्ड फील्ड फाइल या डेटाबेस। बी है बाइट बिट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस। सी है बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल या डेटाबेस। और फोर्थ ऑप्शन है आपका बाइट बिट रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस। तो इसका आपका सही क्वेश्चन होगा बी बाइट सी होगा सी बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर 35 एक प्लॉटर है ड्राइंग और ग्राफिक्स का उत्पादन करने के लिए एक आउटपुट डिवाइस है। जो प्लॉटर है हम उसके थ्रू ड्राइंग कर सकते हैं और ग्राफिक्स का जो यूज़ है उसका उत्पादन करने के लिए यह एक आउटपुट डिवाइस होता है। क्वेश्चन नंबर 36 एक्सेल में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को कहा जाता है सेल। क्वेश्चन नंबर 37 स्लाइड का वह क्षेत्र जो टेक्स्ट को होल्ड रखता है तथा प्रेजेंटेशन आउटलाइन में प्रदर्शित होगा वह है टेक्स्ट बॉक्स, प्लेस होल्डर, बुलेट पॉइंट या टाइटल बॉक्स। तो इसका आंसर होगा टेक्स्ट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 38 इंटरनेट प्रयोग करता है सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, हाइब्रिड स्विचिंग या में से कोई नहीं। तो इंटरनेट करता है पैकेट स्विच करता है वो। 39 क्वेश्चन है एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट पेज का ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट। जब हम एक्सेल खोलते हैं तो हमें पोर्ट्रेट की फॉर्म में दिखाई देता है। और जैसे हमारा जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है उसे हम देखते हैं तो पोर्ट्रेट की फॉर्म में अगर दिखाई देता है, अगर उसे लिटा लेते हैं तो जब वो दिखाई देता है उसे कहते हैं हम लैंडस्केप मोड। तो हमेशा हमें एक्सेल पोर्ट्रेट मोड में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 40 निम्न में से कौन सा सर्च इंजन लगातार भेजता है जो सर्वर के मुख्य पृष्ठ पर शुरू होता है और सभी लिंकों को चरणबद्ध तरीके से फॉलो करता है? तो इसका आंसर है कुकीज़। मतलब जैसे कुकीज़ आप ये समझिए आपने कोई अमेज़ॉन वेबसाइट खोली
तो आपने कुछ सर्च किया उसमें, तो वो अमेज़ॉन वेबसाइट आपने जो सर्च किया उसको एक थोड़े से डेटा को अपने पास कुकीज़ के रूप में स्टोर कर लेती है। जब आप दोबारा उस वेबसाइट को या किसी दूसरी वेबसाइट को खोलते हैं तो आप देखते होंगे आपने जो चीज़ अमेज़न पर सर्च की है वो आपको उस वेबसाइट पर ऐड के रूप में दिखाई देती है। तो ये इस तरीके से यही कुकीज़ होती है जो हमारी प्रोफाइल को बनाकर उस वेबसाइट पर सेव कर लिया जाता है, जिससे आगे हम कोई भी चीज़ खोलें तो वो कुकीज़ के रूप में वो हमें हमारी जो चीज़ सर्च की है वो दिखाई देती है। 41 क्वेश्चन है, किसी भी एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर का बार है स्टेटस बार। 42 क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर मुख्य रूप से उपयोगी होते हैं इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोसेसिंग के या गणितीय इंटेंसिव वैज्ञानिक अनुप्रयोग के या डेटा पुनर्प्राप्ति संचालन या इनमें से कोई नहीं। तो जो भी हमारी मैथ की जो इंटेंसिव साइंटिस्ट की जो कैलकुलेशन होती है उसके लिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। 43 आप कई स्लाइडों पर लगातार एक इंसर्टेड साउंड फाइल प्ले कैसे बनाते हैं। कस्टम, पहला ऑप्शन है आपका कस्टम एनिमेशन टास्क पैन में इफेक्ट ऑप्शन खोलें और वांछित स्लाइडों की संख्या के लिए ध्वनि प्ले करने के लिए सेट करें। बी ऑप्शन है साउंड फीचर का उपयोग करते हुए रिकॉर्ड बटन दबाएं। जब आप क्लिक करते हैं तो संपूर्ण स्लाइड शो के दौरान आप अपनी ध्वनि को प्ले करें। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है प्ले सीडी ऑडियो ट्रैक सुविधा का प्रयोग करके सीडी को वांछित संख्याओं को प्ले करने के लिए सेट करें। या डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44 है सेव पेज डायलॉग बॉक्स का उपयोग किया जा सकता है पहली बार सेव की गई फाइलों को सेव करने। बी ऑप्शन है हमारा कुछ वैकल्पिक नाम द्वारा फाइल। सी ऑप्शन है वर्ड के अलावा किसी भी प्रारूप में फाइल को सहेजने के लिए। या डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा क्लाइंट प्रोग्राम वर्ल्ड वेब के माध्यम से उपलब्ध इंटरनेट सेवाओं और संसाधनों तक पहुंचने के लिए प्रयोग किया जाता है वेब ब्राउज़र का। जैसे अब अगर हम कोई भी वो सर्च करना चाहते हैं, एंड्रॉयड में कोई वेबसाइट सर्च करना चाहते हैं तो वेब ब्राउज़र एक माध्यम है कि वो हमें क्लाइंट को वर्ल्ड वाइड पर पहुंचाए। मतलब वेब ब्राउज़र एक माध्यम है क्लाइंट का और वर्ल्ड वाइड वेब को लिंक कराने का। क्वेश्चन नंबर 46 है निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं हम डीमन। 47 क्वेश्चन है सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी से सूचनाएं पढ़ता और इसका पहला ऑप्शन है डायरेक्ट रूप से। बी ऑप्शन है HCH पहले सूचना मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र की जाती है और वहाँ से सीपीयू पढ़ता है। सी ऑप्शन है रजिस्टरों के माध्यम से। या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। सीपीयू जो सेकेंडरी मेमोरी से सूचना पढ़ता है वो पहले सूचना मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र की जाती है और फिर वहाँ से सीपीयू पढ़ता है। 48 क्वेश्चन है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट निम्न क्रिया करता है। शुद्धता के लिए डेटा चेक करता है, जोड़ घटाव और भाग का उपयोग करके गणना करता है, तार्किक तुलना करके जिससे बराबर से अधिक उससे कम, या फिर गणना और तार्किक तुलना दोनों। तो हमारा जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है वो जोड़ घटाव गुणा और भाग का उपयोग करके गणना करता है। इसका ऑप्शन बी होगा आंसर। 49 प्रोसेस डेटा को कहते हैं जानकारी। जो हमारा डेटा है जो प्रोसेस हो जाता है उनको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50 OMR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, ऑप्टिकल मन राइट या ऑप्टिकल मी राइट। उसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्टिकल मार्क राइडर। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको CCC के एग्ज़ाम में आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। ये क्वेश्चंस आपको आगे आने वाले CCC एग्ज़ाम और किसी भी कंप्यूटर संबंधित परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डेटा और टाइम कहाँ पर दिखाई देता है। तो वो दिखाई देता है नोटिफिकेशन बार में। दूसरा क्वेश्चन है विंडो एक्सप्लोरर मेनू कहाँ प्रदर्शित होता है। तो वो होता है हमें टास्क बार में। थर्ड क्वेश्चन है हमारा MS पावर पॉइंट में कंट्रोल D का क्या यूज़ है। तो कंट्रोल D से हमें डुप्लीकेट स्लाइड मिलती है। तो इसका आंसर होगा बी। और फोर्थ क्वेश्चन है कि अनपढ़ को डेबिट कार्ड दिया जाता है क्योंकि कोई भी खाता धारक डेबिट कार्ड अपनी इच्छा अनुसार ले सकता है। इसका आंसर बी होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा
लाइबर ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो वो होती है Ctrl+Shift+O। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, पीपीई का पूर्ण रूप है, पीपीई की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर होगा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा, माउस में मेन बटन कौन सा होता है? तो इसका आंसर है लेफ्ट बटन। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, एसएसओ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है, इसकी फुल फॉर्म पूछिए, इसकी फुल फॉर्म है सिंग ऑन। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, जब हम एक साथ एक समय में दोनों तरफ से बात करते हैं तो वह क्या है? तो वो है आपका फुल डुप्लेक्स। अगर हम एक समय में दोनों तरफ से बात करेंगे तो वो हमारा फुल डुप्लेक्स कहलाएगा। इसमें डुप्लेक्स स्पेलिंग गलत दी हुई है। टेंथ क्वेश्चन है, G2C का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है गवर्नमेंट टू सिटीजन। 11th क्वेश्चन है, VGA का पूरा अर्थ है? VGA का पूरा अर्थ है वीडियो ग्राफिक्स एरे। 12th क्वेश्चन है, एक्सेल्स या कैलकुलेटर में -6,10 <6,4 की क्या वैल्यू होगी? इसकी वैल्यू होगी 0। 13th क्वेश्चन है, कंपाइलर का उपयोग है ए और बी दोनों, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लैंग्वेज बदलना और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज बदलना। और हमारा 14 क्वेश्चन है, वर्ड एंड राइटर में नया डॉक्यूमेंट किस टेम्पलेट पर आधारित है? तो वो आधारित है हमारा नॉर्मल टेम्पलेट पर। 15 क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड एंड राइटर में सबसे नीचे जा सकने जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है, नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम स्टेटस बार। हमारा 16 क्वेश्चन है, पेज के आरंभ में जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उसका प्रयोग किया जाता है Ctrl+Home का। ISO का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर होगा आपका ए। 18 क्वेश्चन है, पिछले वर्कशीट में जाने के लिए क्या प्रेस करेंगे? तो हम करेंगे Ctrl+पेज अप की। 19 क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट को चलाने के लिए न्यूनतम कितने टाइम की आवश्यकता होगी? तो इसका आंसर होगा 2 GB। टाइम नहीं, हाँ यहाँ इंटरनेट होगा तो इसका स्पीड होगा 2 GB। और 1 ऑक्टेट किसके बराबर होता है? वो होता है अपना 8 बिट के, और 4 बिट होता है 1 बाइट के बराबर, और 8 बिट होता है 1 निबल के बराबर। 21 क्वेश्चन है, माउस के मध्य की को हम किसी भी कार्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ये सही है गलत है? ये फॉल्स है। 22 क्वेश्चन है, लाइबर ऑफिस राइटर और MS वर्ड में सेव एस के लिए समान शॉर्टकट की होती है या नहीं? तो इसका आंसर है फॉल्स। वो सेव एस की लाइबर ऑफिस राइटर में और MS वर्ड में सेव एस की सेम काम नहीं करती है, तो उसकी शॉर्टकट की अलग है लाइबर ऑफिस राइटर की, तो वो फॉल्स होगा। 23 है, MS वर्ड में सामान्य लैंडस्केप होता है नहीं? तो उसका आंसर है ट्रू, MS वर्ड में भी लैंडस्केप मोड में होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, पावर पॉइंट और लाइबर ऑफिस इम्प्रेस में Ctrl+M का कार्य समान होता है? तो इसका आंसर है ट्रू, हाँ समान होता है। 25 क्वेश्चन है, पावर पॉइंट और लाइबर ऑफिस इम्प्रेस दोनों में एस्केप की से स्लाइड शो बंद हो जाती है? तो इसका आंसर होगा ट्रू, हाँ बंद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, दूरदर्शन एक संचार का माध्यम है? हाँ एक संचार का माध्यम है। 27 XL में नाउ का प्रयोग वर्तमान डेट और टाइम के लिए करते हैं? तो इसका आंसर है ट्रू, हाँ करते हैं। लैन मैन एक हिस्सा है, लैन मैन का एक हिस्सा है, तो आंसर है ट्रू। लैन है वो मैन का ही हिस्सा है। मैन में कई तरह के छोटे छोटे लैन होते हैं और वैन में कई तरह के मैन होते हैं। लैन, मैन और वैन 3 होते हैं हमारे, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ये हमारे नेटवर्किंग के टॉपिक हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, TCP/IP मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं? कुल 7 लेयर होते हैं, तो इसका आंसर है फॉल्स, उसमें 7 लेयर नहीं होती हैं। नंबर 30 है, क्वेश्चन है आपका, करेंसी भारत सरकार द्वारा की जाती है, करेंसी भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है, तो फॉल्स है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको CCC के एग्ज़ाम में आने वाले 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। यह क्वेश्चंस आपको आगे आने वाले CCC एग्ज़ाम और किसी भी कंप्यूटर संबंधित परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विंडोज़ पर आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर कौन सा पैकेज डेटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? इसका आंसर है MS एक्सेस। सेकेंड क्वेश्चन है, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहते हैं?
उसको कहते हैं डायरेक्टरी। थर्ड क्वेश्चन है किसी भी डेटाबेस के डेटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है डाटा डिक्शनरी। फोर्थ क्वेश्चन है एम एस एक्सेल क्या है, एम एस एक्सेल एक विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। फिफ्थ क्वेश्चन है स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, उसमें डाटा स्प्रेडशीट में यानी एक्सेल में डाटा रो एंड कॉलम्स के रूप में ऑर्गेनाइज होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है एक्सेल वर्कबुक संग्रह है एक वर्कशीट का। सेवन्थ क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर किस कमांड का प्रयोग करते हैं, हम करते हैं न्यू कमांड का प्रयोग। एट्थ क्वेश्चन है सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो जो हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट की जो फाइल होती है उनका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है .doc। नाइन्थ क्वेश्चन है किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होता है लेफ्ट से। और टेंथ क्वेश्चन है एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं, तो उसका है चार्ट विजार्ड एक ऑप्शन होता है, उसके यूज से हम एक्सेल में चार्ट बनाते हैं। 11th क्वेश्चन है कौन सा कीबोर्ड वाला कंप्यूटर सबसे अच्छा माना जाता है, तो उसका आंसर है 101 कीबोर्ड। कीबोर्ड में हमारे दो तरीके कीबोर्ड आते हैं, एक कीबोर्ड में 101 की आती हैं और एक कीबोर्ड आता है इसमें 104 की आती हैं, लेकिन 101 की वाला सबसे अच्छा माना जाता है। 12th क्वेश्चन है हार्ड डिस्क की गति कितने चक्र प्रति मिनट होती है, तो उसका आंसर है 3600 चक्र प्रति मिनट, इसे बोलते हैं RPM इंग्लिश में, रोटेटिंग पर मिनट। और 13 क्वेश्चन है कौन सा इनपुट तथा आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस है, VDU। और 14th क्वेश्चन है फ्लॉपी का साइज होता है 3,25 तथा 5,5.25। 15th क्वेश्चन है हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है RPM में, RPM की फुल फॉर्म है रोटेटिंग पर मिनट। 16 क्वेश्चन है कौन पहला कंप्यूटर है जिसमें निर्वात ट्यूब के बजाय ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है, वो है IBM 140। 17th क्वेश्चन है प्रथम विद्युत कंप्यूटर का क्या नाम था, उसका नाम था मार्क 1। 18th क्वेश्चन है मार्क 1 किस प्रकार का कंप्यूटर था, तो वो था हमारा पूर्णतः स्वचालित। 19th क्वेश्चन है वाल्व लगे कंप्यूटर किस पीढ़ी के थे, तो वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे जिनमें वॉल्व लगे कंप्यूटर होते थे। 20 क्वेश्चन है ENIAC की गणना की रफ्तार थी, जो ENIAC था वो कैलकुलेशन उसकी कैलकुलेशन की स्पीड क्या थी, तो उसकी स्पीड थी 5000 जोड़े प्रति सेकंड। 21 क्वेश्चन है हमारा पहले पीढ़ी के कंप्यूटर को काल क्या है, उसका काल है 1946 से 1958 तक। जो हमारी फर्स्ट जनरेशन है उसका जो टाइम है वो 1946 से 1958 तक का है। टोटल अब तक हमारी 5th जनरेशन है, ये हमारी 5th जनरेशन चल रही है। 22 क्वेश्चन है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था, तो वो था माइक्रो प्रोसेसर। जो हमारी 4th जनरेशन थी उसमें जो बेसिक कंप्यूटर के इक्विपमेंट थे वो माइक्रो प्रोसेसर थे। 23 क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, तो उनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। 24 क्वेश्चन है माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कितनी होती है, मतलब जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं जो उसमें इंटरनल मेमोरी होती है, जो उसकी आंतरिक जो क्षमता होती है स्टोर करने की, वो होती है 256 KB। 25 क्वेश्चन है आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं, तो वो डिजिटल श्रेणी के हैं। 26 क्वेश्चन है पहला पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था, तो वो किया था IBM ने। 27 क्वेश्चन है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VISI में एक चिप पर कितने गेट लगे होते हैं, तो इसमें आपके लगे होते हैं 10 करोड़ चिप लगी होती है एक गेट पर। और 28 क्वेश्चन है प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो वो था आपका ETEL 4044। 29 क्वेश्चन है ETEL 80286 प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था, इसका आविष्कार हुआ था 1982 में। 30 क्वेश्चन है पेंटियम प्रोसेसर कब आविष्कृत हुआ, तो ये हुआ आपका मार्च 1993 में। 31 क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर मेमोरीज का एक्सेस टाइम कितना होता है, तो हमारी सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती हैं वो एक्सेस करने में कितना टाइम लेती हैं, वो लेती हैं 8 से 10 सेकेंड। 32 क्वेश्चन है CGA कार्ड कितनी मेमोरी का प्रयोग करता है, तो वो करता है 16 KB का। 33 क्वेश्चन है HGA कार्ड कितनी मेमोरी का प्रयोग करता है, वो करता है 64 KB का। KB होती है किलोबाइट, इसमें काफ़ी अगर हम बाइट से एक क्वेश्चन आता है CCC में कि 1 KB में कितने MB होती हैं, 1 MB में कितने GB होते हैं, 1 KB में 1024 MB होती हैं, 1 MB में 1024 GB होता है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है।
सॉरी गाइस, मैंने उल्टा बोल दिया। 1 GB में 1024 MB होता है, 1 MB में 1024 KB होता है, इस तरीके से होता है। 33 क्वेश्चन है, HGA कार्ड कितनी मेमोरी का प्रयोग करता है? वो करता है 64 KB का। 34 क्वेश्चन है, एक बार में एक पूरी लाइन मुद्रित करने वाले प्रिंटर क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं लाइन एंड पेज प्रिंटर। 35 क्वेश्चन है, मशीन लैंग्वेज के कौन कौन से 2 हिस्से होते हैं? तो वो होते हैं आपका कमांड और ऑपरेटेड। 36 क्वेश्चन है, 4th जनरेशन लैंग्वेज किस लेवल की भाषा है? तो वो है हाई लेवल लैंग्वेज। जो 4th जनरेशन की जो लैंग्वेज है वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। 37 क्वेश्चन है, एंड और नॉट किस ऑपरेटर के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं? तो ये होते हैं आपके लॉजिकल के अंदर। 38 क्वेश्चन है, ISDN की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 1990 में। 39 के क्वेश्चन है, वायरस का पहला व्यावसायिक इस्तेमाल कब हुआ था? तो उसका इस्तेमाल हुआ था 1985 में। 40 क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर में एक्सपोनेंट कितने रेंज तक होते हैं? तो ये होते हैं आपकी 300+ की एक्सपोनेंट रेंज होती है इनकी। 41 है, इंटरनेट की सुविधा के लिए न्यूनतम किस क्षमता का मॉडेम चाहिए? तो हमें उसके लिए मॉडेम चाहिए 144 KB का। 42 क्वेश्चन है, ईमेल से प्राप्त संदेश कहाँ दिखाई देते हैं? वो दिखाई देते हैं मेल बॉक्स के मैसेज विंडो में। 43 क्वेश्चन है, परम श्रृंखला के नवीनतम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? तो उसका नाम था परम अनंत। परम श्रृंखला माने जो टॉप पर जो अच्छे सुपर कंप्यूटर होते हैं उनको परम की श्रेणी में रखा गया, तो उसमें उसका नाम है परम अनंत। 44 क्वेश्चन है, CDAC द्वारा निर्मित बहुभाषी सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? तो उसका नाम है ELAP। 45 क्वेश्चन है, पेस का पूर्ण रूप क्या है? तो पेस की फुल फॉर्म है वो है प्रोसेसर फॉर एरोडायनामिक कंप्यूटेशन एंड एवोल्यूशन। 46 है, जब कंप्यूटर को Ctrl+Alt+Delete द्वारा ऑफ किया जाता है तो ये कहलाता है वार्म बूटिंग। और जब हम उसे नॉर्मल शटडाउन करते हैं तो वो कहलाता है कोल्ड बूटिंग। 2 प्रकार की बूटिंग होती है, एक वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। 47 क्वेश्चन है, जिन इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है उसे कहते हैं डॉटर बोर्ड। 48 क्वेश्चन है, बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? तो उसका निर्माण हुआ था 1949 में। 49 क्वेश्चन है, ARPANET का संक्षिप्त रूप क्या है? तो उसका ARPANET की फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क।